बच्चे का श्रृंगार है। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था। 7 साल की बेबी नाम की बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। बच्चे की माँ बहुत सुंदर थी और वह श्रृंगार भी बहुत करती थी। बेबी को अपनी माँ के मेकअप का बहुत शौक था। अपनी माँ को देखकर हमेशा यही सोचती थी, पापा मैं मेकअप में बहुत सुंदर लगूंगी। एक बार उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आपकी तरह ही मेकअप करना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर माँ क्रोधित हो गई और उसे डांटा। बेबी मेकअप बड़ों के लिए होता है, इसलिए बड़े होने तक आप इसे नहीं लगाएंगे। बेबी ने माँ की बात सुनी और मान गई, लेकिन उसका ध्यान माँ के श्रृंगार पर था। एक दिन स्कूल में भी क्लास टीचर ने छात्रों से कहा, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, अतः आप सभी अपने माता पिता सहित पधारें। मैं तुम्हारी पढ़ाई की रिपोर्ट तुम्हारे माता पिता को सौंप दूंगा। टीचर की बात से बेबी खुश हो गया। कल मैं अपनी माँ के साथ स्कूल आऊंगा। आखिरकार वह अपने घर आई और पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और इसलिए आपको कल मेरे साथ स्कूल जाना होगा। शिक्षक तुम्हें मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट देंगे। ओके बेबी, मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारे विद्यालय आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि शिक्षक आपके खिलाफ शिकायत नहीं करेंगे। मुझे पता है माँ, शिक्षक मेरे खिलाफ शिकायत नहीं करेगा। अगले दिन बच्चा सुबह तैयार होकर अपने कमरे में मिलने चला गया। माँ क्या तुम तैयार हो? हाँ बेबी, मैं अभी तैयार हो रहा हूँ। इतना कहकर उसकी माँ ड्रेसिंग टेबल के सामने मेकअप करने लगी और हमेशा की तरह खुशी खुशी बेबी अपनी माँ को देखती रही। उसका श्रृंगार करने के बाद उसकी माँ ने उसका हैंडबैग उठाया और वे दोनों स्कूल चले गए। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही माँ और बच्चे ने कक्षा के अंदर कदम रखा, सभी छात्रों ने उसकी माँ को एक शिक्षक समझा और उसे गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग शिक्षक जी। गुड मॉर्निंग शिक्षक जी। गुड मॉर्निंग शिक्षक जी। मुझे लगता है कि हर कोई सोच रहा है जैसे कि मेरी माँ एक शिक्षक है। आखिर मेरी माँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक और माँ अपने बच्चे के साथ उनके पास आ गई और बच्चे की माँ से बोली, टीचर मैं बंटी की माँ हूँ, मुझे उसके खिलाफ शिकायत करनी है। बच्चे की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मैं यहाँ की शिक्षिका नहीं हूँ, आपकी तरह मैं भी अपने बच्चे की रिपोर्ट लेने आया था। ओ, आप अपने मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक शिक्षक होना चाहिए। ये कहकर बंटी की माँ क्लास के बाहर चली गई। माँ की बात सुनकर बेबी बहुत खुश हुई और फिर बच्चा अपनी माँ के साथ अपने शिक्षक के पास गया। टीचर को भी अपनी माँ का मेकअप बहुत पसंद था और वो भी उनके मेकअप की बातें करने लगी। बच्चे की माँ, आप इस श्रृंगार में बहुत सुंदर लग रही हैं। धन्यवाद। और वो बेबी की रिपोर्ट्स के बारे में बात करना ही भूल गई। तभी बेबी ने उसे याद दिलाया, टीचर तुम मेरी माँ को रिपोर्ट देना भूल गए। ओ, हाँ मैं भूल गया। मैं आपको उसकी पढ़ाई की रिपोर्ट आपको दूंगा। इसके बाद शिक्षिका ने रिपोर्ट अपनी माँ को दी और वे घर वापस आ गईं। अपनी माँ की सुंदरता की इतनी तारीफ सुनने के बाद बच्ची अपने आप को शांत नहीं रख पा रही थी। अब मेकअप करके मुझे अपनी माँ की तरह खूबसूरत बनना है, इतना कहकर बच्चा सोचने लगा। और फिर उसे एक विचार आया, मैं चुपके से अपनी माँ का श्रृंगार करूंगा और फिर उन्हें अपना बना बनाया खूबसूरत चेहरा दिखाकर उन्हें चौंका दूंगा। ये सोचकर वह अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा कि उसकी माँ किचन में काम कर रही है। सीढ़ियां पार कर वह अपनी माँ के कमरे में चली गई। माँ अपना मेकअप बॉक्स अपनी ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखती हैं। उसने दराज खोली और उसमें से मेकअप बॉक्स निकाला। आज मैं भी माँ की तरह मेकअप करूंगी। और फिर मेकअप करने लगी। एक एक करके उन्होंने अपने चेहरे पर लिपस्टिक, नेल पॉलिश, फाउंडेशन लगाया और इसी बीच उन्हें माँ के मेकअप बॉक्स में लैम्प ब्लैक नजर आया। ये दिया काला माँ का प्रिय है। मॉम इसे हर दिन अपने चेहरे पर लगाती हैं। मुझे भी इसे लागू करना चाहिए।
लेकिन पलकों की जगह गलती से लगाने के दौरान लैंप ब्लैक उसकी आंखों में चला गया और उसकी आंखों में जलन होने लगी। ओ मेरी आंखें! दिया काला मेरी आंखों में समा गया। वह बाथरूम की ओर दौड़ी और पानी से आंखें धोईं। इससे दीपक काला अन्य श्रृंगार सहित उसके चेहरे पर फैलकर उसकी आंखों में चला गया। आंखों में जलन के कारण वह जोर जोर से रोने लगी। ओ मेरी आंखें! माँ, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आई। अपने बच्चे के चेहरे पर मेकअप देखकर उसने आश्चर्य से उससे पूछा, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है बेबी? मैं भी आपकी तरह ही अपने चेहरे पर मेकअप लगा रही थी। क्या मैंने आपको मेकअप से दूर रहने के लिए नहीं कहा है? माफ करो माँ, मैं बस इतना करना चाहता था कि आपको चौंका दूं। उसकी हालत देखकर उसकी माँ ने पहले तो अपना मुंह पोंछा और फिर अपनी आंखों को ठीक से साफ किया, फिर उसे समझाया और कहा, बेबी मेकअप सिर्फ बड़ों के लिए होता है। जैसे आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील होती है और मेकअप में बहुत अधिक रसायन होते हैं जो बच्चों की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने हमेशा तुम्हें मेकअप से दूर रहने को कहा था। और मेकअप लगाने के लिए काफी अभ्यास की आवश्यकता होती है। बिना अभ्यास के इस तरह की बातें हो जाती हैं। अंत में बेबी समझ गई कि उसकी माँ ने उसे हमेशा मेकअप से दूर रहने की चेतावनी क्यों दी। उसने अपनी माँ से कहा, मैं समझ गया माँ। अब जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेकअप लगाऊंगी और वह भी प्रैक्टिस के बाद। इस तरह बच्चे ने मेकअप के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक समझा। तो बच्चों, कहानी का नैतिक ये है कि बच्चों की त्वचा बहुत ही संवेदनशील होती है और इसलिए उन्हें मेकअप नहीं लगाना चाहिए और बड़े होने के बाद भी मेकअप लगाने से पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए।